हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और लेकर आ चुका हूं आप लोगों की हैवी डिमांड पर ESIC यूडीसी एमटीएस स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स। काफी सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही थी कि भैया इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करिए जिनसे हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सके। तो फाइनली 4-5 दिन के डीप एनालिसिस के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करने वाला हूं। अगर आप डेडिकेशन के साथ इन बुक से सेल्फ स्टडी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो गारंटी आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। तो फिर ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, फटाफट आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं, चाहे आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, यूडीसी या फिर एमटीएस के लिए क्यों ना कर रहे हो। तो बुक्स रिकमेंड करने से पहले आपको एक और चीज बता दूं, ESIC की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी फिलहाल ये निकली हुई है। 15 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। 2022 की ग्रैंड अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। बेस्ट पोस्ट है यार, मिस मत करिएगा, ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, उस बुक की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, कैसे आपको उस बुक से प्रिपरेशन करनी है सेल्फ स्टडी करके, वो भी आपको बताऊंगा। बाकी काफी सारे लोग स्ट्रेटजी वीडियो की भी डिमांड कर रहे थे कि भैया सेल्फ स्टडी कैसे करें, कैसे इस एग्जाम के लिए हम तैयारी करें, क्या क्या पढ़े, वीडियो लेकर आइए। तो नेक्स्ट वीडियो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स और आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर ही आएगी, तो वेट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 सेक्शंस हमारे आने वाले हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को ले लेते हैं। कोई भी आपकी पोस्ट है यूडीसी एमटीएस स्टेनोग्राफर, ये बुक आपकी प्रॉपर काम आएगी। हालांकि स्टेनोग्राफर में तो मैथ्स है ही नहीं। तो भाई प्रीलिमिनरी एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आपके पहले मैथ्स से आएंगे, फिर मेंस में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो कोई हल्की फुल्की बुक आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा, एकदम बेस्ट बुक आपको रिकमेंड करूंगा मैथ्स के लिए, जो कि है आर्यन पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक के नाम से आती है बाय राजेश वर्मा। बहुत जबरदस्त बुक इस एग्जाम के लिए स्पेशली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको डॉक्टर RS अग्रवाल की भी बुक रिकमेंड कर सकता था, नहीं, यहां पर आपको 2 एग्जाम देने हैं, पहले प्रीलिम देना है फिर आपको मेंस देना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी बुक रिकमेंड करी जाए कि आप एक बार में ही दोनों एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेस्ट बुक रहेगी यार, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर से रिलेटेड, एक एक टॉपिक से कॉन्सेप्ट इस बुक ये बुक आपका अच्छे से क्लियर कराएगी। एक चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहां पर एक चैप्टर को 4-5 एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। फिर सेकंड वर्क एक्सरसाइज में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में थोड़े से और हायर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया लेवल से हो सके। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही डीप तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इसमें समझाया हुआ है। यानी कि आपको लेक्चर लेने की या फिर क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के एग्जांपल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप खुद ही समझ सको कि यहां क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, किस क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूला लगेगा। तो यार मेरे हिसाब से बेस्ट बुक रहेगी। इस बुक के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर है। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे, जो कि SSC लेवल के होंगे, जो कि ESIC यूडीसी एमटीएस में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो यार फिलहाल ESIC यूडीसी एमटीएस के लिए वन एंड ओनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको ये फास्ट ट्रैक वाला बुक रिकमेंड करूंगा। अपने आप में जबरदस्त लेवल की बुक है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये मैं आपको इंग्लिश एडिशन दिखा रहा हूं, बाकी हिंदी भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है फिलहाल, तो आप ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वांट्स के लिए ये बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेकंड बुक के बारे में, जो कि हमारा है इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से भी आपके वही सेक्शन बढ़िया है, स्टेनो के एग्जाम में भी है, यूडीसी में भी है और एमटीएस में भी है। तो जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको यहां पर 2 बुक रिकमेंड करूंगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर रहे हो, या फिर आप हमेशा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो, इंग्लिश पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप आंख बंद करके ल्यूसेंट का ये इंग्लिश का बुक परचेज कर लीजिए। आपका बेसिक लेवल बहुत ही अच्छे से क्लियर करा देगा, क्योंकि इस बुक की खास बात यह है कि ये एक एक चैप्टर को हिंदी के थ्रू कवर कराता है। यानी कि एक एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन यहां पर हिंदी में दी हुई है, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। यानी कि जो बिगिनर स्टूडेंट है ना, वो अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा। साथ ही हर एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया बुक है।
और अगर आपने इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ रखी है आप और एडवांस लेवल पर पहुंचना चाहते हो तो आप आंख बंद करके ये वाला बुक परचेज कर लीजिएगा। अरिहंत का एसपी बक्सी के नाम से बुक आता है, बहुत बढ़िया लेवल है। लोग एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए इस बुक को प्रिफर करते हैं, तो भाई गजब लेवल का बुक है, ठीक है। आंख बंद करके इस बुक को परचेज कर लिए, बहुत जबरदस्त बुक है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बुक। एक और तीसरा बुक इंग्लिश के लिए रिकमेंड करूंगा, एक आता है पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस वाला नीतू सिंह मैम वाला बुक आता है, वो भी अच्छा बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपके पास वो बुक है तो आपको ये दोनों बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो इंग्लिश के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आप खुद बुक को पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपको जरूरत ना पड़े क्लास वगैरह लेने की, कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। ऑब्वियसली ऐसे पेंडिंग में कहां जाओगे आप। बात करते हैं थर्ड सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपका पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर आपका जनरल साइंस क्यों ना हो, इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, या फिर आपका करंट अफेयर सेक्शन क्यों ना हो। तो क्या पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े भाई? जनरल अवेयरनेस के लिए दो बुक आपको रिकमेंड करूंगा, दोनों बुक को कवर कर लीजिएगा। 25 आउट ऑफ 25 प्रीलिमिनरी एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आओगे। बुक है भाई हमारा खुद का वे टू सक्सेस का बुक। ये थ्योरेटिकल बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो अच्छे से क्लियर किया हुआ है, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, यहां पर आप थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ सकते हो। साथ ही लास्ट 50-60 पेजेस पर स्टैटिक जीके का इंपोर्टेंट पोर्शन कवर किया हुआ है टॉपिक वाइज, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसमें लगभग 3000 के आसपास चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे हुए हैं, जहां से आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाओगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर पाओगे। पहले इस बुक को कवर कर लीजिएगा, उसके तुरंत बाद इस बुक को कवर कर लीजिएगा। मैं आपको सच में बता रहा हूं, लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर दोनों बुक को अच्छे से आप कवर कर लोगे, तो जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा जनरल अवेयरनेस आपका कवर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा सब्जेक्टिव है। दोनों हिंदी और इंग्लिश एडिशन में अवेलेबल है। मैं आपको इंग्लिश एडिशन दिखा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। हिंदी एडिशन भी है, हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद हिंदी एडिशन खत्म हो जाए, क्योंकि लगभग 6-7 हजार ही उसका स्टॉक बच रहा था, लेकिन 4-5 दिन के अंदर हिंदी एडिशन फिर से अवेलेबल हो जाएगा, आप 4-5 दिन बाद भी परचेज कर सकते हो, क्लियर है। तो भाई जीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको खुद का वे टू सक्सेस का बुक रिकमेंड करूंगा। पूरे 12 महीनों का करंट अफेयर इसके अंदर कवर किया हुआ है, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर डिटेल से टॉपिक वाइज कवर्ड किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, इसको परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बेस्ट बुक रहेगा, करंट अफेयर का नंबर 1 करंट अफेयर बुक है इंडिया के अंदर, आपको पता ही होगा। चौथे सेक्शन के बारे में बात करें, करंट अफेयर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में अवेलेबल है। चौथा सेक्शन हमारा आ जाता है भाई रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कौन सा बुक परचेज करें? रीजनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अरिहंत का। रीजनिंग के लिए अरिहंत का कोई भी बुक हो आपके पास, ठीक है, किसी भी ऑथर का बुक हो, बस रीजनिंग के लिए अरिहंत का बुक होना जरूरी है। वो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अरिहंत वाले यार रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से पेश करते हैं, बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मेरे हाथ में है अरिहंत का एस.के. झा का बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। आर.के. झा का, सॉरी माय मिस्टेक, आर.के. झा का बुक है। या तो आपके पास ये हो, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करा देगा, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, एक एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन किया हुआ है, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने के तरीके भी हुए हैं। या फिर अरिहंत का जय किशन प्रेम किशन वाला है, वो भी बेस्ट है, वो परचेज कर लीजिए। या फिर जैसे कि आपको पता है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग आता है अपने आप में, फादर ऑफ रीजनिंग, वो परचेज कर लीजिए, वो तो अपने आप में बड़े लेवल का बुक है। लेकिन इस एग्जाम के लिए आर.के. झा का बुक बेस्ट रहेगा। मैंने इसको देखा है, क्वेश्चंस देखे हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन देखे हैं, काम चल जाएगा। क्योंकि यूडीसी 2019 में जो हुआ था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए थे, मैंने लेवल देख लिया था कि किस लेवल का आता है, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस, उसी लेवल का कॉन्सेप्ट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको चारों सेक्शन की बुक रिकमेंड कर दी। अब ये नहीं है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम ने आपने ये बुक पढ़ ली, अब मेंस एग्जाम के लिए आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए कोचिंग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चारों सब्जेक्ट के लिए इन सभी बुक्स को कवर कर लीजिएगा, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम भी बहुत ही अच्छे से क्रैक होगा, आपका मेंस एग्जाम भी बहुत ही अच्छे से क्रैक होगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेंस एग्जाम के लिए दोबारा से सिलेबस को कवर करने की, आपकी प्रिपरेशन एक साथ ही प्री और मेंस की हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और हां, सभी बुक्स का हिंदी और इंग्लिश एडिशन अवेलेबल होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन भी, एक एक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार
ESIC MTS के लिए मैं एलिजिबल हूं, 10th पास मांगा हुआ है, तो यार 2 एग्जाम होंगे, प्री देना पड़ेगा फिर मेंस देना पड़ेगा। देखिए प्री एक बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम होगा, आप आसानी से निकाल लोगे। मेंस एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा और मेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा फाइनल, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आप उसे चुटकियों में निकाल लोगे। मेंस एग्जाम में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बहुत बढ़िया यार वैकेंसी है, 4000 प्लस वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और साथ ही इस पोस्ट के ऊपर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ESIC डिपार्टमेंट के प्लस पॉइंट वाली वीडियो आपको कल परसों प्रोवाइड की थी, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की। मैंने पूरा ESIC खोल के रख दिया कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या प्रमोशन के चांसेस है, सैलरी क्या है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, पूरा डिटेल है। और बाकी एक डाउट वाला वीडियो बनाया था, ठीक है, साथ ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं, डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कर चुका हूं, सब कुछ प्रोवाइड मैंने आपको किया है। अब कल या परसों 1-2 दिन में वीडियो आपके लिए आ जाएगी, टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो लेकर आऊंगा। एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक आपके सामने रख दूंगा कि भाई जीएस में किस किस टॉपिक के ऊपर फोकस करें, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। वीडियो का वेट करिएगा, स्ट्रेटजी वाला वीडियो, टाइम टेबल वाला वीडियो लेकर आता रहूंगा। और बाकी चैनल के ऊपर जीएस की मैराथन भी बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, 4-5 दिन बाद मैराथन आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जीएस तो आपकी यहां से ही कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों यार शेयर कर दीजिएगा जो लोग ESIC के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि अपकमिंग अपडेट्स के अनाउंसमेंट मैं वहीं पर करते रहता हूं। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।